हैदराबाद में मुनक़िदा बायो इंस्पायर्ड फ्रंटियर 2025 कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर-ए-आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हैदराबाद तारीख़ी तौर पर साइंस और इख्तराआत का मरकज़ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से ये शहर तहक़ीक़ और साइंसी इदारों का गढ़ रहा और आज भी दुनिया भर के महक़क़ीन, सरमायाकार और इख्तराई इदारे शहर हैदराबाद के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और माविन माहौल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि शहर में स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक, मटेरियल साइंस, 3D प्रिंटिंग और बायोमेट्रिक डिज़ाइन जैसे शोबों में नए स्टार्टअप की तरक्की हो रही है और ये तमाम शोबे मुकामी तालीमी और तहक़ीक़ी इदारों से मुंसलिक हैं। We are delighted that Bio-Inspired Frontiers 2025, a global dialogue between biology, technology and space exploration, is taking place here. In a city that has quietly shaped India's scientific destiny for over half a century. Hyderabad's relationship with science is deep and enduring. It was here in the early years of independent India, under the leadership of our first Prime Minister, Sri Pandit Jawaharlal Nehru ji, कोत्तागुडेम में भारत की पहली अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी कायम होने जा रही है। तेलंगाना हुकूमत मुल्क की पहली और दुनिया की दूसरी अर्थ साइंस यूनिवर्सिटी कोत्तागुडेम में जदीद तरीन सहूलियात के साथ कायम करने जा रही है। वज़ीर तालीम नागेश्वर राव ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तालीमी सेक्रेटरी योगिता राणा के साथ मंसूबे पर तफसीली जायजा लिया। ये यूनिवर्सिटी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मंसूब की जाएगी। रियासती वज़ीर ने कहा कि 300 एकड़ पर मोहित कैंपस में आलमी मेयार के क्लासरूम, हॉस्टल्स, लैब और लाइब्रेरीज होंगी और अगले साल से PhD कोर्सेज भी शुरू कर दिए जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी से मुस्तक़बिल के माहिर अर्ज़ियात, माहिर माहौलियात और मदनी साइंसदां मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सनअत ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। डी श्रीधर बाबू ने मेलबॉर्न में ओरिका के CEO व मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव गांधी से मुलाकात की। इस दौरान तेलंगाना में कंपनी के जारी ऑपरेशंस और मुमकिन तौसीई मंसूबे पर बातचीत हुई। ओरिका हैदराबाद में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चला रहा है जिसमें 600 माहिर प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ने तेलंगाना के GCC इकोसिस्टम, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और सनअती पॉलिसी को उजागर किया और सनअती जिद्दत, पायदारी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में ताउन के मौके तलाश करने की कंपनी को दावत दी है। संजीव गांधी ने रियासती हुकूमत के सनअती ताउन के इक़दामात की तारीफ की और भारत में ओरिका के तौसीई के बारे में श्रीधर बाबू से बातचीत की। जिला नारायणपेट के मुक्तल टाउन में रियासती वजीर श्री हरि के हाथों कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। 234 मुस्तकीन में चेक तकसीम किए गए। इसके अलावा ज़राई दफ्तर में किसानों में 60 क्विंटल मुफ्त में मूंगफली के बीज भी तकसीम किए गए। इस तकरीब में ज़िला एडिशनल कलेक्टर, RDO, सरकारी अहदेदारान, अवामी नुमाइंदे और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर श्री हरि ने कहा कि पिछले 2 साल में हल्का मुक्तल में 3294 मुस्तकीन को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 33 करोड़ रुपए दिए गए और 363 करोड़ के किसान कर्जे भी माफ़ कर दिए गए। मुक्तल में 150 बिस्तरों का हॉस्पिटल 33 करोड़ की लागत से तामीर किया जा रहा है और जल्द ही अदालत का भी इफ्तिताह किया जाएगा। ఈ రెండేళ్లలో 3294 మంది పెళ్లిళ్ళకు దుడ్లు ఎన్ని కోట్లక దాదాపు 33 కోట్ల రూపాయలు ఓన్లీ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు మీరు పంచుతున్నామక్క. అంటే 33 కోట్ల రూపాయలు అయితే ఈ పేదోళ్ళకు అప్పు తెచ్చుకున్న కాడే మాట ముట్టించినాం కదా, ముట్టించామా అక్క? 33 కోట్లు, 1 రూపాయి 2 రూపాయలు కాదు, కోటి 2 కోట్లు కాదు, 33 కోట్లు మీరు అప్పులు తెచ్చుకొని పెళ్లిళ్ళు, మీ సరపిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేస్తే, మీ ఇంట్లో కడుపులో పుట్టిన పిల్లల పెళ్లిళ్ళు చేస్తే ప్రభుత్వం ద్వారా ఆగిపోతుంది అని గతంలో ఆగదు అని చెప్పినాం. ఖచ్చితంగా ఇచ్చినామక్క. ఇది ఒక్కటే కాదు, మీ భర్తలు వ్యవసాయంలో బ్యాంకులకు పోయి అప్పు తెచ్చుకుంటే ఆ అప్పును కూడా ఒకటేసారి చారణ కాకుండా ఒకటేసారి
गढ़वाल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली बी कृष्णा मोहन रेड्डी अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से बात की। इनका कहना था कि इनका बुनियादी मकसद गढ़वाल की तरक्की है और वो अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए काम करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिमायत से पंचायती राज और R&B सड़कों की बहाली के लिए 316.45 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं और इन सड़कों की तामीर के लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की इमारतों की भूमि पूजा 25 नवंबर को की जाएगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణలో మళ్ళీ ఈరోజు ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా R&B మినిస్టర్ వెంకటరెడ్డి గారు అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారు వారి ఆధ్వర్యంలో కొన్ని శాంక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। హ్యామ్ పద్ధతి ద్వారా హ్యామ్ అంటే కొత్తగా రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। హ్యామ్ అంటే 40% ప్రభుత్వం చెల్లిస్తుంది బిల్స్ రూపంలో, 60% అంటే हैदराबाद में जमीयत उलमा रियासती दफ्तर जमजम मस्जिद बाग अंबरपेट में जमीयत उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा कोलकाता मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी, महाराष्ट्र से मौलाना हाफिज़ नदीम सिद्दीकी, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र और तेलंगाना से हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मौलाना मुसद्दिक़ कासमी, सदर जमीयत उलमा ज़िला हैदराबाद और दीगर अहम ज़िम्मेदारान ने शिरकत की। इस दौरान मरहूम सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद की खिदमत और इल्मी व समाजी खूबियों का तफसीली जिक्र किया गया और इन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया गया। शुरका ने इनकी क़यादत, इल्म अखलाक और माशरती खिदमात को याद करते हुए इनके मिशन को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। जितना काम करेंगे अल्लाह के यहाँ भी दुनिया में भी आपको रास्ता खुलता नजर आएगा। और मुखलिस आदमी हंसमुख, हमने कभी उनको झगड़ा करते हुए नहीं देखा। दिल्ली सेंट्रल कमेटी के मेंबर रहे, अपने काम से मतलब रिपोर्ट देते थे, आते थे। 4 महीना पहले कमोबेश जिला कामारेड्डी से खबर है, संगीन वारदात में शौहर को बीवी और उसके आशना ने कत्ल कर दिया। वाक़या 15 अक्टूबर को गांधारी टाउन में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल नरेश की बीवी और उसके आशना के बीच नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर नरेश ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नतीजतन दोनों ने मिलकर नरेश को मनसूबाबंदी से कत्ल कर दिया। गांधारी में 42 CCTV कैमरों के तनसीब और मुकामी लोगों की मदद के बायस पुलिस ने कत्ल के मुलजिमान को 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन और दीगर शवाहिद भी बरामद किए हैं। उधर निर्मल ज़िले के खानपुरा मंडल से खबर है, यहाँ गांव तुमुकोडम में मंगल की रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुकामी आदिवासी नौजवान बिजली के तार लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। नौजवान गांव से रोज़ी रोटी कमाने पास के गांव जा रहा था, रास्ते में लगे बिजली के तार से टकरा गया। आदिवासी कम्युनिटी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ लीडर और हुक्काम इस केस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और जिस ज़मीन पर हादसा हुआ उसके मालिक किसान पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुतासिरीन का कहना है कि आदिवासी नौजवान की मौत के असल जिम्मेदार को मुकदमे का सामना करना चाहिए। पुलिस फ्लैग डे के मौके पर नारायणपेट टाउन पुलिस स्टेशन में एक खुसूसी ओपन हाउस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी तलबा को पुलिस के कामकाज, खिदमात और फ्रेंडली पुलिसिंग के बारे में आगाही फराहम की गई। ये प्रोग्राम जिला SP डॉक्टर विनीत की हिदायत पर मुनक़िद किया गया, जिसमें CI शिवशंकर ने तलबा से खिताब करते हुए पुलिस शोधा की कुर्बानियों को उजागर किया और कहा कि इनके जज्बे से नई नस्ल को तरगीब लेना चाहिए। इस मौके पर तलबा को FIR के इंदराज, वायरलेस सेट के इस्तेमाल, पुलिस असलहा, लॉकअप का तरीक़ाकार, CCTV की अहमियत, ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग, डायल 100 सर्विस, पुलिस की 24 घंटे दस्तयाबी, फिंगरप्रिंट शनाख्त और फ्रेंडली पुलिसिंग जैसे मौज़ूआत पर तफसीली मालूमात दी गई। रंगारेड्डी ज़िले से खबर है, लक्ष्मी गौड़ा वाम्बे कॉलोनी के करीब हादसा पेश आया। नादरगुल के एक खानगी स्कूल की बस में अचानक आग भड़क उठी। ताम वक्त रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। बस ड्राइवर हरि प्रसाद ने बस के इंजन से धुआं उठता देखकर फौरन बस को सड़क के किनारे रोक दिया। चंद लम्हों में बस मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गई। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।
आपको रखे बाखबर। देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।